जिस तरीके से ये आंख उठा के जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोगों के हकों का हनन कर रहे हैं, उसके बाद किसी राज्य की तरफ इन आंखों से ना देखे। जम्मू संभाग सबसे ज्यादा भुगत भोगी रहा है। हम लोगों ने क्या नहीं किया इनके लिए। 2014 के चुनाव याद कीजिए, बीजेपी को हम लोगों ने ऐतिहासिक जीत दिलाई। 2019 में भी जम्मू के दोनों लोकसभा सीटों से बीजेपी प्रत्याशियों को संसद में पहुंचाया, मगर दोस्तों आज तक जम्मू संभाग की आवाज संसद में गूंजती हुई सुनाई नहीं दी। आज हमारे माननीय उपराज्यपाल जी कहते हैं कि 80% जनता उनके फैसलों से संतुष्ट है, वो जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं चाहते। अरे मैं तो उनको चुनौती देता हूं कि एक बार जनमत संग्रह के तौर पर जम्मू कश्मीर में कोई भी चुनाव करवा कर देख लीजिए, जनता आपके भ्रम को तोड़कर रखेगी। उसके ऊपर हार्दिक बधाई, बहुत बहुत बधाई। और सबसे ज्यादा बधाई कारगिल की जनता को, जिन्होंने दिखा दिया कि जो आपने 5 अगस्त 2019 को अब लोग इकट्ठा होकर इसके खिलाफ आवाज बुलंद करें। आज तो ये बोलते थे कि हम यूटी बनने के बाद लद्दाख को हमने सिंगापुर बना दिया। हम परेशान है कि 2 सीटें ये कैसे जीत गए, क्या हमारी नालायकी थी, वरना वहां पे भी शून्य में आते। हमें पूरी उम्मीद है डेवलपमेंट काउंसिल का जो इलेक्शन हुआ वो पूरे देशवासियों के लिए और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए मैसेज है कि बीजेपी ने जो किया उसका खामियाजा हुआ भुगत रहे हैं। बीजेपी को पता है कि पिछले 10 साल में हमने जम्मू कश्मीर के लोगों का हक रोंद के रखा है। आज आप स्टेज पे देखेंगे बैनर क्या है, अपोजिशन पार्टियां डिमांड कर रही हैं कि जो हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने हक दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि 5 साल के बाद यहाँ इलेक्शन हो, वो बीजेपी ने हमारा खत्म किया है। नवंबर 2010 में 10वां साल लगेगा इलेक्शन न हुए। तो हम ये कहते हैं कि यहाँ का जो डेमोक्रेटिक राइट है वो बहाल हो, इसके लिए धरना है। हमारी स्टेट जो है, जो इन्होंने इन लोगों ने छीन ली। आज अभी तक हिंदुस्तान में 70 साल में किसी भी स्टेट को यूटी नहीं बनाया गया, ये इस महाराजा की स्टेट के साथ इन्होंने किया। आज बाहर वाले देखो कितने लोग यहाँ बिहारी और यूपी वाले घुसे हुए हैं, किस लिए? क्योंकि यहाँ इन्होंने महाराजा के बर्थडे पे पगड़ियां लगा के जाते हैं, लेकिन जो महाराजा ने हमको स्टेट सब्जेक्ट दिया था जिससे इन लोगों को रुकावट थी, वो इन्होंने छीन ली। इन्होंने बाहर के लोगों को यहाँ डोमिसाइल दे दी। तो हम ये कहेंगे कि बीजेपी ने जो जुल्म किए, चाहे स्मार्ट मीटर हो, चाहे प्रॉपर्टी टैक्स हो, चाहे दरबार मुंह को खत्म करना हो, चाहे गरीबों की जमीन छीनना हो, चाहे बेरोजगारी बढ़ाना हो, गरीबी बढ़ाना हो, इस सब चीजों के लिए हम सारे लोग इकट्ठे हैं। आगे भी लड़ेंगे, लोगों के हक के लिए लड़ेंगे, गरीबों के लिए लड़ेंगे, बेरोजगारों के लिए लड़ेंगे, डेली वेजर जो दरबदर है उनके लिए लड़ेंगे। अपोजिशन पार्टियां एकजुट होकर इन लोगों के साथ मुकाबला करेंगे। तमाम अपोजिशन पार्टीज की तरफ से यहाँ धरना रखा गया है। धरने का मकसद है कि रियासत जम्मू कश्मीर में अपने असम्बली के इलेक्शन हो, डेमोक्रेसी रिस्टोर हो, और जो अर्बन इलेक्शन हैं यानी लोकल पार्टीज की वो हो, पंचायत इलेक्शन हो। और बड़ी बदकिस्मती है कि हमारी रियासत को डेमोक्रेसी से डिप्राइव किया गया है, और पूरे देश में हमारी डेमोक्रेसी का सिक्का है, और पूरे दुनिया में लोग मानते हैं कि जम्मू कश्मीर की बड़ी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोक्रेसी। लेकिन बदकिस्मती है कि जम्मू कश्मीर की जो डेमोक्रेसी है वो लोगों का विश्वास उठ गया है कि शायद यहाँ कभी इलेक्शन होगी नहीं। मगर यहाँ आपने देखा होगा कि जब 5 अगस्त 1919 को पार्लियामेंट में जब असम्बली निकाल की रीऑर्गेनाइजेशन बिल लाया था, ये कहा गया था कि हम एप्रोप्रिएट टाइम पर इलेक्शन कराएंगे। मैं आज इस धरने के माध्यम से और आपके माध्यम से जनाब अमित शाह साहब से पूछना चाहता हूँ कि एप्रोप्रिएट टाइम क्या होता है, इसकी जरा डेफिनेशन बता दें। और कल आपने देखा कितनी बदकिस्मती है कि जनाब इलेक्शन कमीशन साहब ने 5 स्टेटों के इलेक्शन अनाउंस किए, मगर जम्मू कश्मीर का इलेक्शन ने अनाउंस किया। इसके लिए कहा कि राइट टाइम आएगा। तो हम उनसे भी गुजारिश करते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को ये बता दें राइट टाइम क्या होता है, ताकि हम कहें भाई हम अभी राइट टाइम नहीं है। तो लोगों की जो परेशानी
परेशानियाँ बढ़ रही हैं, ये बड़ी अजीब माहौल है। यहाँ तक गवर्नर साहब ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने पिछले दिनों एक बयान दिया कि यहाँ 80% लोग खुश हैं इस राज से। मैं गवर्नर साहब से ये कहना चाहता हूँ कि करगिल इलेक्शन के बाद ये साबित हो गया है कि यहाँ 100% लोग जो हैं इस राज से खुश नहीं हैं। लोग डेमोक्रेसी चाहते हैं, जमहूरियत चाहते हैं, लोग अपनी मुश्किलात का हल चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस धरना को देख के, लोगों की आवाज़ सुन के, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, जहाँ हमारे इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं, उनके कान खुलेंगे, आंखें खुलेंगी और वो यहाँ इलेक्शन के लिए कहेंगे ताकि डेमोक्रेसी रिस्टोर हो, लोगों की सरकार आए और लोग अपनी सरकार के पास दिल खोल के जा सकें और अपनी मुश्किलात को हल कर सकें। सर, आज तमाम अपोजिशन पार्टीज जो जम्मू कश्मीर के अंदर है, उन्होंने फैसला लिया था कि हम रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी के लिए एक धरना देंगे। आज उस धरने का यहाँ हमने साबित किया है कि जम्मू कश्मीर के लोग इस लूट खसूट गवर्नमेंट से तंग है। हर तबका जो तंग है, चाहे वो गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे मजदूर है, चाहे किसान है, चाहे टेलर है, और खासकर मेरे नौजवान बच्चे जो पढ़े लिखे हैं, सड़कों की दूर चाट रहे हैं डिग्रियां लेके, आज परेशानी के आलम में नशे की तरफ जा रहे हैं। ये जो माफिया गवर्नमेंट है, उसको बाहर निकालने का एक ही रास्ता है कि हम एक हो जाए, एकजुट एकमुठ हो जाए। और आज ये इतिहास रचा जा रहा है जम्मू की इस पवित्र धरती पे, मंदिरों के इस शहर में हम ऐड कर रहे हैं। इस सरकार को उखाड़ के रखेंगे और डेमोक्रेसी को बहाल करेंगे और जम्मू कश्मीर के लोगों को इस दलदल से बाहर निकालेंगे। यही आज हमारा नारा है। थैंक यू वेरी मच।